गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना 7th चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, लॉ ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमारा एक टॉपिक था रिटर्न टू अ फैक्टर। तो रिटर्न टू अ फैक्टर के अंदर हमारे 3 पार्ट्स थे, हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट था हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, सेकंड था हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर, थर्ड था हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, बढ़ते प्रतिफल के नियम, समान प्रतिफल के नियम तथा घटते प्रतिफल के नियम। ये हमने अपना बढ़ते प्रतिफल का नियम और समान प्रतिफल का नियम दोनों डिस्कस कर लिए थे। अब तीसरा जो है वो है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब कारक के घटते प्रतिफल। इसका मतलब क्या है कि हम जितनी इनपुट लगाते हैं उतने हमारे रिटर्न्स नहीं होते। मतलब क्या है कि हमारे बढ़ते प्रतिफल में क्या था कि जितनी जितनी हम लगा रहे थे उससे ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो इसमें क्या है, जितनी हम लगाएंगे उतनी नहीं बढ़ेगी, उससे कम बढ़ेगी। जैसे सपोज करो हमारे पास लैंड है 1111, लेबर है हमारे पास 1 2 3 4। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन पहली बारी में हुआ हमारा 2 का, दूसरी बारी में हुआ हमारा 8 का, हमने 2 लेबर लगाए। तीसरी बारी में हमारा कितने का होएगा, 12 का। चौथी बारी में हमारा कितने का हुआ, 16 का। तो यहाँ इसका डिफरेंस देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस था 6 का, यहाँ पे आया 4 का, और यहाँ पे कितने का आया, फिर से 4 का आ गया। और अब अगर हम एक लेबर और लगाते हैं और ये आ गया, फिर ये हमारा आ जाएगा कितना, 16। तो अब हमारा कितने का डिफरेंस हुआ, 0 का। अब हमारा एक लैंड और है हमारे पास, उसमें हमारा एक छठा लेबर और लग गया, तो उसमें हमारा और कम हो जाएगा क्योंकि जितनी लेबर लगा रहे थे उससे ज़्यादा। तो क्या आ जाएगा हमारा -2। तो ये क्या हो रहा है हमारा, पहले हमारा बढ़ा ना पहले हमारा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारा 0 हुआ। उसके बाद हमारा क्या हुआ, माइनस में हुआ। क्यों? क्योंकि एक लैंड के लिए हमारी कितनी लेबर की ज़रूरत है, 3 या 3 से 4 लेबर की ज़रूरत है। लेकिन जब हम इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लेबर लगाने जाते हैं तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं ना कि वो काम करके खुश नहीं है, कामचोर है, उस टाइप से काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब खाली बैठे रहते हैं या फिर अपना काम किसी और के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो प्रोडक्शन अप होने की बजाय क्या होता रहता है, डाउन होता जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। आई समझ में क्या होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। अब इसकी अगर मैं एक डेफिनेशन दूं तो वो डेफिनेशन क्या है, जब हम अपने स्थिर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारकों का यूज़ करते हैं तो उसके संयोग से किसी एक कारक का अनुपात बढ़ाया जाता है। किसका बढ़ाते हैं, परिवर्तनशील का। आपको पता है, क्योंकि स्थिर कारकों का तो अनुपात बढ़ाया ही नहीं जा सकता। जैसे जैसे एक सीमा के पश्चात उस कारक का सीमांत उत्पादन बढ़ता है, वैसे वैसे एक कारक के पश्चात उस कारक के पश्चात सीमांत उत्पादन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे जैसे बढ़ता है, एक बार तो बढ़ने लगता है, वैसे वैसे फिर एक बार क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कारक के घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल का नियम बोलते हैं। आई समझ में। इसकी फिगर क्या होंगी, इसमें फिगर एक तो आपका टीपी बनता है। टीपी आपका क्या था, एक बार बढ़ रहा था लेकिन वो फिर क्या हो रहा था, एक बार तो बढ़ा फिर क्या हुआ, घटा। तो ये हमारा क्या हुआ, टीपी हुआ। ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, एमपी। एमपी आपका क्या हो रहा है, एक बार तो बढ़ रहा है फिर ऊपर से नीचे आ रहा है ना, नीचे आके क्या हुआ, 0 हुआ, फिर 0 से क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे क्या था, ये पूरा पॉजिटिव था। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव हो गया। तो इसमें ये 2 डायग्राम्स बनेंगे हमारे टीपी और एमपी का। आई समझ में बात कि रिटर्न टू अ फैक्टर के अंदर हमारे टीपी और हमारे एमपी क्या होता है। ये वाला जो है टोटल प्रोडक्ट था, तो इसकी एसेसरी क्या आ जाएंगी, टोटल प्रोडक्ट, और नीचे जाएगी लेबर। यहाँ पे फिर आपकी लेबर और साइड में जाएगी आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है। अब उसके बाद हम इसके क्या देखेंगे, कॉजेज, इसके कारण देखेंगे कि ये क्यों घटता है। कारण, कॉजेज। फर्स्ट कॉजेज इसका क्या है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर्स, उत्पादन के स्थिर कारक। उत्पादन के स्थिर कारक।
हमने देखो, अब हमने परिवर्तनशील कारकों को तो बढ़ा दिया, लेकिन जब परिवर्तनशील कारकों को बढ़ाने के बाद लेकिन उसको काम करने के लिए जब तक वो जगह नहीं मिलेगी तो वो परिवर्तनशील कारक काम कहाँ करेंगे। तो इसीलिए जब तक हमारे पास स्थिर कारक रहेंगे हम अपने उत्पादन को एक टाइम तक तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे आपके पास लैंड है, लैंड को आपने लेबर के साथ लगा लगा के एक टाइम तक तो बढ़ाया, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया, वो जब बढ़ाते गए लगातार, तो वो क्या हो गया, घटना शुरू हो गया। आई समझ में बात। अब देखो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, अपूर्ण कारक स्थानापन्नता। इसके अंदर हमारे पास क्या आया है, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। मतलब हमारे पास जो है, अगर हम ये बोले कि हम एक कारक की जगह दूसरा कारक लगा सकते हैं तो वो गलत होगी। क्यों? क्योंकि एक कारक की जगह दूसरा कारक प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। अब हमारा अगर ये होता कि हमने परिवर्तनशील तो लगा दिया कि हम स्थिर कारक की जगह कोई और कारक यूज में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, क्योंकि लैंड की जगह हम कोई भी कारक में नहीं ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कारकों की कम समन्वयता। मतलब कारक जो होते हैं वो आपस में मिलकर काम नहीं करते। इसके अंदर क्या होता है कि जो कारक होते हैं वो आपस में मिलकर ठीक से काम नहीं करते हैं, उनकी आइडियल फैक्टर रेशियो नहीं बन पाती है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे कारक होते हैं, जैसे हमारी लेबर और हमारी लैंड होती है, वो ठीक से काम नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि जब लेबर होती है तो वो लैंड की उर्वरक शक्ति, लैंड तो अपना काम करती है उतना ही जितना उसके पास होगा, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकती। लेकिन लेबर जब उसके ऊपर मेहनत करती है, बार बार वही उस पर उगाती है, तो वो एक टाइम तक तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये थे इसके कॉजेज़। तीसरी चीज़ आती है अब हमारे पास एप्लीकेशंस, कि ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर कहाँ कहाँ लागू होता है। फर्स्ट, कहाँ लागू होगा, ये कृषि में लागू होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लगातार कृषि करते रहेंगे तो उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी, और उर्वरक शक्ति कम होएगी तो 2-3 बार तो वो ठीक देगी, लेकिन उसके बाद कम होती चली जाएगी तो उसका प्रोडक्शन भी कम होता चला जाएगा। दूसरी चीज़ आती है हमारी उद्योग मतलब कौन से उद्योग, ये जो हमारे इस्पात उद्योग वगैरह होते हैं, ये दूसरे उद्योग वगैरह होते हैं, ये एक बार तो हमारे देंगे ये ठीक प्रोडक्शन, लेकिन धीरे धीरे वो जब क्या होता चला जाएगा, उसका प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा। तीसरी चीज़ आएगी हमारे पास उसकी क्या, मत्स्य पालन। अब देखो, हमारे पास जब हम समुद्र में से मछलियाँ निकालते हैं तो एक बार तो हमारे पास एक तालाब है आपके पास, उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। पहली बार में तो आपके पास 100 निकलेंगी, फिर कम हो जाएंगी, फिर उसमें से 50 निकलेंगी, फिर और कम हो जाएंगी, फिर उसमें से 40 निकलेंगी, ऐसे कम होती चली जाएंगी ना। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप सारी मछलियाँ निकाल लोगे और कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये क्या था, मत्स्य पालन में भी लागू होता है आपका। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये नियम लागू होता है। ठीक है। भूमि पे हो गया, जैसे मत्स्य पालन पे हो गया, जैसे आपके खानों पे हो गया, इस टाइप से ये नियम लागू होता है। ठीक है। ये था हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। आज हमारे रिटर्न टू अ फैक्टर के तीनों हमारे जो पार्ट थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। ठीक है। बाकी कल डिस्कस करेंगे।